जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी संगत जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। बेन बेन शुक्राना गुरु जी, यहाँ पर फिर से आज बिठाने का, ये मौका देने का कि मैं आज आपके सामने दोबारा से अपने सत्संग जो आपके ही बख्शे हुए हैं सुना सकूं सबको। और शायद उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी भी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं बस हर बार यही बात कहती हूँ कि इस चीज़ का हम शुक्राना शायद जितना भी करना चाहें ना संगत जी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कितना अच्छा तरीका है कि आप घर बैठे हो, आप अपने रब का सिमरन करते हो, सिर्फ अपने घर में अपने रब को याद करते हो, अपने गुरु जी को याद करते हो, और वो इतनी प्यार से आपको सुनते हैं और उन्होंने इतना अच्छा तरीका निकाला है। शायद ये आपस में एक प्यार बढ़ाने का भी तरीका है, क्योंकि शायद आज से पहले, इससे पहले जब से मैं लाइव करने लगी हूँ या जब से जो भी अंकल आंटी लाइव करने लगे हैं, ना उन्हें पहले आप जानते थे, ना मैं जानती थी, ना आप लोग मुझे जानते थे, ना मैं आप लोगों को जानती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, गुरु जी का एक अपना ब्लेस करने का तरीका है। और सच बताऊँ, मैं हर बार कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीका है कि गुरु जी ने इतने प्यार से, इतने कहते हैं ना सेफली हमें घर बिठाकर इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और थैंक यू सो मच गुरु जी और संगत जी आप लोगों का कि आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और सच में कहूँ संगत जी, कई बार मुझे लगता है कि शायद जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ वो शायद आप लोग सीरियस लेते हैं और उसको समझते हैं, तभी जब सत्संग होता है तो आप लोग आकर बैठते हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि पता नहीं शायद गुरुजी कब मेरे मुंह से क्या ऐसा निकलवा दें, शायद जो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हों। और आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं मेरे लिए, शायद कुछ लोग अरदास करते हैं, कुछ लोग मुझे इतनी दुआएं देते हैं, तो शायद आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार मुझे कहाँ लग जाए और मेरे भी काम बन जाए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना सोनिया दी, उन्होंने ये चीज़ चलाई। और सच में आज आप ये देखिए कि ये ब्लेसिंग्स घर घर पहुंचाने का जिम्मा हमारी सोनिया दी ने लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये होना ही अपने आप में इम्पॉसिबल था, क्योंकि सच कहूँ तो गुरुजी सोशल मीडिया के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। पर आज ये जो चीज़ हुई है ये भी गुरुजी की मर्जी से हुई है, क्योंकि गुरुजी को मालूम है मेरे बच्चे मेरे दर पर नहीं आ सकते, मेरे बड़े मंदिर नहीं जा सकते, मेरे सत्संग में नहीं जा सकते हैं। तो गुरुजी ने इतना अच्छा तरीका अपनाया और हम सब लोगों को वो इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, और इसका कोई पार नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने आपको पहले भी कहा संगत जी, जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं सिर्फ आपको दिख रही होती हूँ कि मैं हूँ, लेकिन ये रब आकर यहाँ बैठता है, वही बुलवाते हैं, वही गवाते हैं। सच बताऊँ तो मेरी सोच में भी नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और गुरुजी कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं। और मुझे यही लगता है गुरुजी, मैं हमेशा संगत जी ये मत्था टेकती हूँ, रब से अरदास रहती है कि गुरुजी ऐसे वर्ड्स निकलवाना जो सच्ची में कहूँ मैं दूसरे के लिए, वो कहते हैं ना, दूसरे के लिए एक ब्लेसिंग साबित हो, किसी का भी मन उदास ना हो, सब लोग इतने पॉजिटिव हो जाए सत्संग सुनकर, क्योंकि इस समय हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। वैसे तो सच बताऊँ संगत जी, मेरे हिसाब से अब आप सब लोग, मैं तो खैर कुछ नहीं, आप सब लोग इतने ज़्यादा गुरुजी के डिवोटी हो चुके हैं, सब लोगों का गुरुजी से इतना ज़्यादा प्यार बढ़ गया है कि मुझे ये चीज़ अब बोलनी ही नहीं पड़ेगी कि संगत जी कैसे गुरुजी से जुड़ना है या कैसे याद करना है। आई स्वेयर, मतलब मैं देख रही हूँ कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हर घर में। मैं सच बताऊँ तो गुरुजी ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, इवन अपने घर में भी। संगत जी मेरे लिए ये इम्पॉसिबल था कि गुरुजी की गद्दी इतने दिनों तक मेरे घर में लगे, क्योंकि मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए, मेरी सारी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन रब को अपने घर में रखना, एक सेवा करना, शायद हम उस लायक नहीं है संगत जी। तो शायद इसलिए परिवार वाले बोलते हैं कि पहले इस लायक बन जाओ, पहले समझ तो लो
कि रब की क्या सेवा करनी है, रब को कैसे समझना है। और आज इतने दिनों से मेरे फ्रेंड्स में मैं देख रही हूँ, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे कज़न, सब लोग, मतलब सबके घर में गद्दी लगी हुई है, कोई गद्दी बढ़ाना नहीं चाहता। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं रब की। इसी से पता चलता है कि गुरुजी हर घर में विराजमान है। गुरुजी ने ये बात बोली थी कि एक टाइम ऐसा आएगा घर घर में सत्संग होंगे। और संगत जी, आज के टाइम में हर घर में सत्संग हो रहे हैं, और इतने सत्संग हो रहे हैं, मतलब आप मानेंगे चारों तरफ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने वो माड़ा टाइम जो है ना अपनी ब्लेसिंग से ऐसे ढक दिया कि महसूस ही नहीं हुआ ये टाइम कैसे निकल गया, और आगे भी हंसता खेलता निकल जाएगा टाइम। बस मैं आपसे यही बोलूँगी, हमेशा अपने रब का सिमरन कीजिए, अपने रब से अरदास कीजिए। पहले गुरुजी का वेलकम करते हैं संगत जी। सतगुरु आवण गे फेरा पावण गे, घर मेरे जी मैं सदके जावा इस वेले। गुरुजी आवण गे फेरा पावण गे, घर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले। जी मैं फुला वाला आसन सजाया, उत्थे सतगुरु नू मैं बिठाया। जी मैं फुला वाला आसन सजाया, उत्थे सतगुरु नू मैं बिठाया। जदों होणगे दयाल कर देणगे निहाल, गुरु जी मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले। गुरु जी आवण गे फेरा पावण गे, घर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले। सुबह उठ के पढ़ा मैं पंज बाणियां, तैनू याद करा मैं दिल जानिया। सुबह उठ के पढ़ा मैं पंज बाणियां, तैनू याद करा मैं दिल जानिया। शामी पाठ करा तैनू याद करा हर वेले। जी मैं सदके जावा उस वेले। गुरु जी आवण गे फेरा पावण गे, घर मेरे जी मैं सदके जावा उस वेले। जी मैं सदके जावा उस वेले। जी मैं सदके जावा उस वेले। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना सोना दरबार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए, मान देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलवाने के लिए। और संगत जी सच बताऊं, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत सारे अपने जो शायद मेरे पुराने नेबर्स, मेरे रिश्तेदार, जो शायद मेरी शादी के बाद इतना लिंक नहीं रहा, गुरुजी ने आज सबसे, मोस्टली सबसे संगत जी गुरुजी ने मुझे मिलवाया। सब लोग से मेरी बात होती है, सब लोग मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ, लाइव दर्शन होते हैं, लाइव उनको देख रही होती हूँ, लाइव वो मुझे देख रहे हैं। और सच बताऊँ संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना, संगत जी ने, गुरु जी ने ये टाइम इसलिए दिया है कि सारे मिलकर रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी ने वाकई में ही अपनों को अपनों से मिलवाया है। मैंने उस लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों के टूटते हुए घर बचे हैं, लोगों के रिश्तों में प्यार ज़्यादा बढ़ा है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम लोगों के लिए संगत जी, क्योंकि
अपने हमेशा अपने होते हैं, वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अपना परिवार, अपना रब और अपना रब पे विश्वास है ना, तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपस में प्यार बढ़ गया, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ गुरुजी पॉसिबल करा सकते हैं और गुरुजी ने कराया भी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये प्यार देने के लिए और इतना सोना दरबार देने के लिए। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। तू आप नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। तू आप नहीं मिलया, सतगुरु ने मिलाया है। इस दर दा रस्ता सतगुरु ने दिखाया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बारी देख लई मेरे सतगुरु दी झांकी। किथों ढूंढ ले आंदा है, ए लाल बड़ा सोना है। किथे ढूंढ ले आंदा है, ए लाल बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है। इत्थे तन मन रंग देने, रंगदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। और सच में हमारे गुरुजी का दरबार बहुत ही सोना है और सच में सोने सोने गुरुजी, सोना सोना दरबार, सोनी सोनी संगत। और सब कहते हैं ना, मैं भी गुरुजी की, आप भी गुरुजी के, सत्संग भी गुरुजी की, ब्लेसिंग्स भी गुरुजी की, साडा की साडा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए सिर्फ अपने रब को याद करो, अपने रब का सिमरन करो। आप रब को याद करो, बाकी रब संभालेगा और संभाल भी रहे हैं। काफ़ी हद तक संभाल, सारा सब कुछ वही संभाल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, काफ़ी हद तक लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और ठीक है ना संगत जी, एक टाइम है, काटना है, एक परीक्षा है, शायद एक रब का ब्लेस करने का तरीका है। कई बार मुसीबतें भी ऐसी होती हैं जो शायद हमें आगे जाकर ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं। तो इसको एक पॉजिटिविटी से लेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। संगत जी एक सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग मेरे बेटे का है। संगत जी जब मेरा अभिषेक हुआ तो मैं उसको लेकर बहुत पॉजिटिव थी और मैंने अपने माइंड में एक पिक्चर बना रखी थी कि मैं अभिषेक को कभी भी लाइफ में स्कूल नहीं भेजूंगी, मैं हमेशा अभिषेक को अपने साथ रखूंगी। मतलब जब मेरा बेटा हुआ और मेरी तबीयत के बारे में मुझे पता चला तो मुझे
शायद मेरी बेटी स्कूल में थी, अदरवाइज मैं उसको भी शायद निकलवा देती। मेरा मैं इतनी पॉजेसिव, इतनी वो हो गई थी। तो मैंने अपने मन में ना ये बना रखा था कि मैं अपने बेटे को कभी भी लाइफ में स्कूल नहीं भेजूंगी, और मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि मैं तो अभिषेक को कभी भी स्कूल नहीं भेजूंगी। और सब लोग मुझे डांटते भी थे, समझाते भी थे, गुरु परिवार में भी सब लोगों ने मुझे समझाया, लेकिन ना मैंने हमेशा यही कहना, मैंने तो अभिषेक को ना कभी स्कूल ही नहीं भेजना। अगर घर पे रह के ये पढ़ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अभिषेक कभी स्कूल नहीं जाएगा। और संगत जी, मेरा अभिषेक 2.5 साल का हो गया, मतलब 2.5 years का हो गया, और उस समय बच्चे को प्ले स्कूल में कराते हैं, मैंने अभिषेक का एडमिशन नहीं कराया। मैंने वो टाइम पर अभिषेक को घर रखा। अब अभिषेक 3 साल का हो गया, मैंने उसका कोई नर्सरी का फॉर्म नहीं भरा। अभिषेक 3.5 साल का हो गया। संगत जी, अब जब मेरे परिवार वालों को लगा कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बात बढ़ रही है और ये सुन नहीं रही है, मुझे सब ने समझाया। और सच कहूँ संगत जी, मेरे गुरु परिवार में, मेरे आस पड़ोस में, मेरे अपनों ने, मेरे फैमिली ने, इवन मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी कि ये क्या जिद है कि अभिषेक को कभी स्कूल नहीं भेजूंगी। मैंने कहा नहीं, मैं अभिषेक को स्कूल नहीं भेजूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, शायद पता ही है, अपना दिल तो जानता ही है कि मैं गलत बोल रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेजे बगैर भी उनका फ्यूचर नहीं है, घर बैठकर नहीं पढ़ाई हो सकती है। किसी तरीके से अपने दिल को पक्का कर कर मैं मान गई इस चीज़ के लिए। और आप मानेंगे संगत जी, 3.5 साल की उम्र में मैं अभिषेक को प्ले स्कूल में, जो बच्चों की नर्सरी का टाइम होता है, मैं उसमें प्ले स्कूल में उसका एडमिशन कराने के लिए गई। जिस दिन मैं पहले दिन ही गई, मैं वहाँ स्कूल के रिसेप्शन पर ही शायद फूट फूट कर रोई कि मैं अपने बच्चे को कभी स्कूल भेजना नहीं चाहती थी, पर वो कहते हैं ना, एक मजबूरी है या एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए मदर मैं अपने बच्चे के लिए गलत कर रही हूँ, तो मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। सिर्फ मैं इसलिए एडमिशन कराने आई हूँ। और मैंने अपनी सारी बात उनको बोली कि आप मेरे बच्चे का बड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़। और सच में मैं बड़ा रोई कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी, ये मेरे को भेजना पड़ रहा है। और संगत जी, धीरे धीरे अभिषेक स्कूल जाना शुरू हो गया। अब जब अभिषेक 4.5 साल का हुआ संगत जी, तो स्कूल के फॉर्म्स निकले, क्योंकि अभिषेक अक्टूबर में हुआ था, तो इसलिए उसका मतलब 3 साल में नहीं, 3.5 साल में नर्सरी में होना चाहिए था, और 4.5 साल में उसको केजी में होना चाहिए था। अब जब मार्च, वही जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी आया ना, तो अभिषेक 4.25 साल का था। उसके बाद 4.5 साल का जब उसने होना था, तो जब मैं उसका एडमिशन कराने के लिए गई ना संगत जी, तो जितने भी स्कूल में मैं फॉर्म भरने के लिए जाती थी, मैं और मेरे हस्बैंड, वो कहते थे आपका बच्चा 4.5 साल का होने वाला है, 4.5 साल में बच्चे को केजी में होना चाहिए, और आप उसको नर्सरी में एडमिशन कराने आए हो, और ये नर्सरी के एडमिशन के फॉर्म है। आप मानो कि स्कूल वाले हमें फॉर्म ही नहीं देते थे कि ये बच्चा तो कैपेबल ही नहीं है नर्सरी के लिए, इसके लिए हम फॉर्म नहीं देंगे। और हम बड़े परेशान होते थे, और मेरे हस्बैंड कहते थे देख ले, तेरी जिद की वजह से आज बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। तब मुझे समझ में आता था कि शायद मैंने अपने बच्चे के साथ गलत कर दिया। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं ना हमेशा गुरु जी को आके कहती थी, गुरु जी तुसी तो सब जानते हो ना, एवं मेरी इन्नी डांट पिट रही है, तुसी वेखो तुसी की करना है, अब तुसी कराओ। तो मतलब लगता था कि गलती मेरी है, और उसका भी हर्जाना गुरु जी ही देखेंगे। और मैं जब भी जिस स्कूल में भी जाना, और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने भी ना अपने माइंड में सोचा कि जब भी मैं अभिषेक का फॉर्म भरने जाऊंगा ना, तो ना मैं उसके ऊपर ना छोटा सा जय गुरु जी लिख दूंगा, तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन हो जाएगा संगत जी। और आप मानेंगे, ये जहाँ पर भी फॉर्म भरने जाते थे ना, ये भूल जाते थे। अब 2 स्कूल थे, 2 स्कूलों में जब फॉर्म भरने के लिए गए, तो दोनों ही स्कूलों में ना इनको याद आ गया फॉर्म भरते वक्त। और जैसे इन्होंने फॉर्म भरा, आधे लोगों ने तो फॉर्म लिए ही नहीं थे संगत जी, तो जब हम भरने गए ना, तो इनको याद आ गया कि मुझे ना, मैं इसके ऊपर जय गुरु जी लिख देता हूँ। इन्होंने बिल्कुल छोटा सा कोने में ना गुरु जी के फॉर्म, अभिषेक के स्कूल के फॉर्म पे ना जय गुरु जी लिख दिया संगत जी। और जब वो ये फॉर्म देने गए ना, तो वो विंडो पर जो भी लेडी या जो भी जेंट्स बैठे थे, उन्होंने कहा आपका बच्चा, वही बात उन्होंने बोली, आपका बच्चा तो केजी के लिए है, आपका बच्चा नर्सरी के लिए नहीं है। और उन्होंने ना इनको कहा कि आप इसको रब करके ना इसको केजी लिख दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैम आप फॉर्म लेंगे, तो उसने कहा हाँ हम फॉर्म लेंगे, आप इसको रब करके आप इसको केजी लिख दीजिए। और संगत जी, इन्होंने केजी लिख दिया। और आप मानेंगे, मेरे अभिषेक ने नर्सरी उस वक्त तक की नहीं थी, वो प्ले स्कूल में था, तो ऑब्वियस मैं नर्सरी का ही एडमिशन कराने गई थी। और आप मानेंगे, उन्हीं 2 स्कूलों में जिसके ऊपर लिखा हुआ था जय गुरु जी, इन्होंने लिख कर दिए थे फॉर्म, उन्हीं स्कूलों में, दोनों स्कूलों में अभिषेक का नाम आया।
और उन्होंने दोनों ही स्कूलों ने ये बोला कि आपके बच्चे को हम नर्सरी करवाएंगे ही नहीं, आपके बच्चे को हम डायरेक्ट केजी में लेंगे। और संगत जी देखिए, एक तो वो कहते हैं ना रब का नाम, कहते हैं ना कितना बड़ा रब का नाम, कि रब का नाम लिखने से ही ये काम मेरा हो गया। एक मेरे बच्चे का साल बचा, जो शायद मेरी गलती से वेस्ट हो जाता आज एक साल, और गुरुजी ने वो साल भी बचवा दिया क्योंकि वो अभिषेक था। और मैं हमेशा कहती हूँ अभिषेक, बच्चे तो हमेशा गुरुजी के लाडले होते हैं। वैसे तो हम सारे ही गुरुजी के लाडले हैं, लेकिन बच्चे बड़े साफ दिल के होते हैं ना, उनके अंदर दिमाग नहीं होता ना, वो इस टाइप से नहीं सोचते ना। तो इसीलिए गुरुजी ने उसका साल भी बचवाया। और क्या कहते हैं, बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी मतलब कहते हैं ना एक ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बगैर अभिषेक का केजी में एडमिशन हुआ। अभिषेक ने नर्सरी नहीं की और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। तो मैंने शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अभिषेक को ये ब्लेसिंग्स दी। और ये सच में हमारे लिए भी बहुत टेंशन की बात थी जो गुरुजी ने इतनी ईजिली सॉल्व कर दी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर एक बात सुनने का, हर एक बात समझने का, और हमें भी समझाने का कि गलती गलती ही होती है और उसका भुगतान शायद बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके सर पर गुरुजी का हाथ हो, उसकी जो समझ होती है ना, वो भी गुरुजी के हिसाब से चलने लग जाती है। और वो कहते हैं ना, वो एहसास भी दिलाते हैं। और मैं हमेशा गुरुजी को ये बात, हमेशा मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो ये काम मत होने देना। मैं गुरुजी को पहले ही हमेशा ये बात बोलती हूँ, गुरुजी अगर ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है तो ये काम होने ही मत देना। सारी ज़िंदगी रोने से अच्छा है 2 दिन का रोना ज़्यादा अच्छा है संगत जी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िद मत करो, मंगो मन्नो का मुझे नहीं मालूम क्या मंगो क्या मन्नो, पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहती हूँ, अगर आप अपने रब को ही मांग लोगे ना, अपने रब से, रब का सिमरन, रब की सेवा, रब के चरणों में स्थान, और सच बता रही हूँ मैं आपको, तो आपको शायद कोई भी, अगर आप, मैं मानती हूँ हम इंसानी है ना संगत जी, हमारी इंसानी बुद्धि है, इंसानी चोले में रहते हैं हम। और कहते हैं ना, इंसानों के पास ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग होता है। मैं अपने बारे में ये कहूँगी, शायद बहुत ज़्यादा हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ना, तो हम गलतियाँ ऑब्वियस से करते हैं। लेकिन जब रब का हाथ हमारे सर पर होता है ना संगत जी, तो हमारी गलतियों में भी वो हमें गलतियाँ करने से रोकते हैं, हमें बचाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। और सच बताऊँ, मैं आपको कहती हूँ कि पता नहीं कितने नसीबों वाले हैं हम, कितने लकी हैं हम। संगत जी मैं कहती हूँ, अब जैसे बहुत सारे अंकल आंटीज़ या से, जैसे मेरी किसी से भी बात होती है, कई लोग हमारा तो काम बना नहीं, या हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली, या ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, या गुरुजी से कनेक्शन मैं कैसे बनाऊँ, या गुरुजी मेरी सुनते नहीं हैं। संगत जी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ, आप अपने आस पास, ऊपर नीचे, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, आप ये देखिए कि आप में से टोटल, अगर मैं कहती हूँ आप 200 लोगों को जानते हैं, 200 लोगों में कितने लोग हैं जो गुरुजी के पास जाते हैं? ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे जाते हैं, 20, 30, 40, 50। लेकिन आप कहते हैं कि गुरुजी आपको प्यार नहीं करते, गुरुजी आपकी सुनते नहीं हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर आप 200 लोगों को जानते हैं और उन 200 लोगों में से आप वो लकी पर्सन हैं जिसको गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है, अपने मंदिर में बुलाया, इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप मतलब आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते? गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना जो हम मांग रहे हैं। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि जब हमारे बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं, या हमारे बच्चे का रिज़ल्ट आने वाला होता है, या हमारे बच्चे का बर्थडे होता है, तो हम क्या बोलते हैं? बेटा इतने % रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको ये चीज़ लेके दूँगी। देते हैं ना कोई लालच, है ना संगत जी? तो रब भी तो यही है ना संगत जी। आप रब के पास जाओ, आप क्या सोच के जा रहे हो वो ATM बैंक है कि हम जाएंगे और हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता संगत जी, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने से पहले शर्त रखते हैं ना, बेटा इस लायक बनो, मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, बेटा तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये लेके दूंगा, बोलते हो, तो संगत जी यही तो हमारा रब भी हमारे लिए कर रहा है। तो जैसे आप अपने बच्चों के माँ बाप हो, तो हमारे माँ बाप भी तो गुरुजी हैं। अगर वो हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं करते हैं या हमारी नहीं सुनते हैं, तो सोच कर देखो, शायद अभी वो चीज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है। आगे जाकर गुरुजी उसको, आप अपनी सेवा सिमरन में इतनी, मतलब मैं कहती हूँ इतनी सेवा सिमरन में इतनी शक्ति, इतना भाव लेके आओ ना,
कि रब आपके हाथों की लकीरों को बदल दे, आपकी किस्मत की लकीरों को बदल दे। क्योंकि सच बताऊं संगत जी, मैं वही कहूँगी, रब को पाना, रब वो कहते ना, गुरुजी भी कहते किसी को एक बार अपने मेरे दर ते लेके आओ, सारी जिंदगी थी कोई गारंटी नहीं हैगी, फिर मैं जावा जानता हूँ या मेरा भक्त जाने, ठीक है ना संगत जी। तो यही है ना कि रब ने एक बार हमें बुला लिया, अब रब से जुड़ना हमें है। हमें मतलब हम किसी के कहने पर, मतलब मैं बोलूँ कि प्लीज़ आंटी आप मेरे लिए अरदास कीजिए, या प्लीज़ आंटी आप मेरे लिए ये सोचिए, या प्लीज़ आंटी आप मेरे लिए ये कीजिए, रवि भी सोचेगा ये तो इसे आंटी के थ्रू बोल रही है, ये मुझे प्यार नहीं करती, मुझ पर विश्वास नहीं करती। अपना कनेक्शन अपने रब से उतना मजबूती से बनाओ। और मैं कहती हूँ जो आपका कनेक्शन आपके रब के साथ है, उसमें बीच में कोई होना ही नहीं चाहिए। और जब आप अपने दिल से बोलेंगे ना संगत जी, जो आपके भाव होंगे, शायद आपके भाव इतने प्योर होंगे कि किसी दूसरे ने आपके लिए अरदास की होगी तो वो इतनी प्योरिटी से नहीं होगा संगत जी। और भोले भाव से आप अपने गुरु जी, अपने रब के लिए कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी, वो उनके लिए सर्वोपरि है। गुरुजी ने कभी भी किसी चीज़ के दिखावे के लिए या फेकनेस के लिए, या मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ये जब ये रब अंतर्यामी है ना संगत जी, सब कुछ जानता है हमारे मन में क्या चल रहा है। उन्हें मालूम है कि वो कहते हैं ना, रीस परीसी सर पटीसी, किसी को देखकर आप ये डिसीजन मत लो इसके घर में तो ऐसे होता है इसीलिए मुझे ऐसे करना है, नहीं। अपने रब के लिए अपना भाव रखिए, जो भी भाव रखिए। आप नमक मिर्च की रोटी के साथ, कहते हैं ना चपाती के साथ चटनी प्रसाद खिला देंगे ना, रब शायद उसमें इतना ज़्यादा खुश होगा, शायद ज़रूरी नहीं है वो 56 भोग में वो खुश हो। वो सिर्फ रब को सिर्फ आपके भाव चाहिए, आपका प्यार चाहिए, उनको आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं हमेशा यही बात बोलूँगी संगत जी कि अपने रब से खुद अरदास कीजिए, अपने रब से अपना कनेक्शन बनाइए। मैं मानती हूँ कि सर्वदा भला है, सबके लिए अरदास करनी चाहिए, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी कीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलूँगी संगत जी कि अपने लिए भी अगर आपने मन में कोई बात आ रही है तो अपने लिए कीजिए। शायद टाइम लगेगा, शायद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, संगत जी सब्र कीजिए। जरूर जरूर गुरुजी सुनेंगे, और गुरुजी सुनते भी हैं, ये आप सब लोगों को मालूम है। संगत जी जब आप क्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं आपसे बातें करती हूँ, तो क्या मेरी लाइफ में टेंशन्स नहीं है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि आप मेरे रब हो, आप मेरे रब हो, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो, पर मेरी कमी होगी संगत जी, मेरे कर्म खराब होंगे, या मेरी गलतियाँ होंगी, या मेरी भक्ति में कोई कमी होगी कि गुरुजी आप मेरी ये चीज़ नहीं सुन रहे हो। आप गुरुजी को दोष मत दीजिए कि गुरुजी मेरी नहीं सुनते हैं, या गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, या गुरुजी मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं। संगत जी आप अपने आप को प्योर कीजिए, अपने मन की बात को सुनिए, अपने दिल को प्योर कीजिए। बाकी तो देखिए, मैं वही कहती हूँ ना कि किसी चीज़ का मतलब मैं किसी को जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं शायद कुछ कहना, वही कहते हैं ना, आसान होता है। मैं शायद कई बार खुद भी मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपनी गलतियों से खुद ही सीखना है, और अगर मैं नहीं सीखूंगी तो उसका जो भी भुगतान है वो मुझे खुद ही करना है संगत जी। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी, अपने रब से अपना प्यार खुद बनाइए, और इतना मजबूत बनाइए कि शायद उसके बीच में कोई भी ना आ सके। परीक्षा है, हाँ सच में कह रहे हो आंटी, सही कहा आपने बिल्कुल। गुरुजी परीक्षा लेते हैं, सब्र रखना पड़ता है। हम भी अपने बच्चे की परीक्षा लेते हैं। अगर बच्चे के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे ना, वो 2nd से 3rd में नहीं आएगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा। मेहनत करनी पड़ती है ना संगत जी। तो यही लाइफ है, यही लाइफ है। सारी ज़िंदगी सीखना है, सारी ज़िंदगी पढ़ना है, सारी ज़िंदगी समझना है। जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर जब इंसान पैदा होता है तब से मरने तक उसको सीखना ही सीखना है, और कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं यही बोलूँगी, अपने रब से बहुत सारा प्यार कीजिए। एक शब्द और गुरुजी के लिए। मैं गुरुजी दे लड़ लगिया मेरे तो गम पर रहन दे। मैं गुरुजी दे लड़ लगिया मेरे तो गम पर रहन दे। मैं गुरुजी दे लड़ लगिया मेरे तो गम पर
उम्मीदां दे बूटे हरे रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मेरी आशा उम्मीदां दे, मेरी आशा उम्मीदां दे बूटे हरे रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगण दी, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर दो मंगण दी, मैं गुरु जी दे दर्दी मंगदिया, मैं गुरु जी दे दर्दी मंगदिया, मेरे पल्ले भरे रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मेरी आशा उम्मीदां दे, मेरी आशा उम्मीदां दे बूटे हरे रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, दुआवा रल कर सैयो, मेरे गुरु जीना रुस जावण, दुआवा रल कर सैयो, मेरे गुरु जीना रुस जावण, जीना दे रब रुस जांदे, जीना दे रब रुस जांदे, ओ जींदे जी मरे रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे, मैं गुरु जी दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहने दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये प्यार, ये ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी का भी और आपका भी शुक्राना। और संगत जी, कई बार मैं ना अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से भी मिली हूँ। मैं ये सत्संग भी समझ सकते हैं आप, इसको बात भी समझ सकते हैं। एक बात है कि ये होगी 5-6 साल पहले की बात है। संगत जी, मेरे पार्लर में ना एक लड़की आया करती थी, तो आती तो हर बार थी। जब रेगुलर काम कराती थी तो ऑब्वियस है कि मुझे लगता था कि शायद ना वो लड़की मैरिड है। और संगत जी, वो लड़की बहुत ज़्यादा हैवी, आई थिंक 120, 130, 40 किलो उसका शायद वेट होगा। बहुत हेल्दी लड़की। और कहते हैं कि एक बार ना संगत जी, वो उसका ना रात को मुझे फ़ोन आया कि वो सुबह सुबह आएगी 8 बजे, और पार्लर खुलने के टाइम थे 11 बजे। तो जब वो रेडी होने के लिए आई ना, तो उसने मुझे बताया कि वो ना लड़का देखने के लिए जा रही है, और मुझे कहती है, आप ना दीदी मुझे ऐसा तैयार करना कि ना मेकअप ना शो हो, लेकिन मैं अच्छी लगूं। मैंने कहा अच्छा।
तब मुझे पहली बार पता चला कि भाई इसकी शादी नहीं हुई हुई है। अब संगत जी ये चीज़ ना मोस्टली रेगुलर हो गई, मतलब हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में ना वो लड़की बार बार आए और सुबह के टाइम, और ना बार बार यही कि मेरे को लड़का देखने के लिए जाना है और मैं ना बहुत सिंपल सा मेकअप करना कि दिखाई ना दे। तो मुझे बड़ा लगता था कि इसको ना बड़ी इच्छा है, शादी भाई करना चाहती है ये, लेकिन शायद भाई इसका वेट इसके लिए प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब संगत जी हमने तो शुरू से यही सीखा है गुरुजी के पास जाकर कि अपने ना जो भी आए और जिसके मन में कोई परेशानी हो उसे आप अपने रब का रास्ता बताओ, वो जुड़े ना जुड़े वो उसकी इच्छा है। संगत जी मैंने ना उसको गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया, और वो जब भी आए, चाहे वो नॉर्मल रेगुलर आए वैसे तैयार होने के लिए आए तो भी, और वो चाहे सुबह सुबह वैसे मेकअप के लिए आए तो भी, मैं ना हर बार गुरुजी की बातें करूं। वो ना शायद जैन या आई थिंक बनिया थी, तो उनके घर में तो संगत जी बिल्कुल भी आप समझ रहे हो वो ठाकुर जी को मानते हैं और वो अपने धर्म को लेकर स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो किसी को कन्विंस करना, पर वो ना संगत जी वो मेरी बात सुनती थी कि मैं जो बोलती थी, मैंने गुरुजी के बारे में ना थी और कभी शायद रिएक्ट भी करेगी। अभी ये बात ना 4-5 बार हो गई कि वो मेरा कॉन्टिन्यूसली सुन रही है। जाकर ना संगत जी उसने बोल मेरे को जाते वक्त बोल के गई कि क्या मैं भी जा सकती हूँ गुरुजी के मंदिर। मैंने कहा हाँ आप जा सकते हो। तो कहती मेरे पापा से मैं ना अभी आपकी बात करवाती हूँ। संगत जी उसके पापा का और उसके भाई, हाँ जी, दोनों का करीब करीब रात को 10-10:30 बजे फ़ोन आया, और संगत जी उन्होंने ना मेरे हस्बैंड से करीबन 1.5-2 घंटे फ़ोन पर बात की कि ये गुरुजी कौन है, कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर क्या होता है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल जो हमारी समझ रहे हैं ना, जो पंजाबी नहीं होंगे खासकर बनियों के लिए तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने सब कुछ समझा, और मतलब मेरे हस्बैंड भी उनको मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया, और फिर ना वो कहते हैं हम गुरुजी के मंदिर जाएंगे, लेकिन ना हमारे पास गाड़ी है लेकिन मैं इतनी दूर ड्राइविंग नहीं कर सकता, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है इतनी दूर ड्राइविंग करने में। तो संगत जी उन्होंने एक गाड़ी भी हायर कर ली, 1300-1400 रुपये गाड़ी वाले ने लिया, और मंडे के दिन वो पूरी की पूरी फैमिली संगत जी गुरु जी के मंदिर गई। और संगत जी आप मानेंगे उस लड़की को देखकर, सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस लड़की को देखकर मैं मतलब एक कहते हैं ना ये वो भी एक करिश्मा होता है। और जब वो कहते हैं हम अपना दिमाग लगाते हैं, जहाँ उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, उसके ना पापा के बातों से भी यही लग रहा था कि उनको शायद अब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी बच्ची शायद इतनी टू मच हेल्दी है। और ऐसा नहीं है संगत जी कि उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसकी फैमिली में सारे ही ऐसे हेल्दी थे, उसका ब्रदर भी, उसकी छोटी सिस्टर भी, सब ऐसे ही हेल्दी थे। तो अब देखो अचानक ऐसे वेट कंट्रोल करना, वो बोलती भी थी कि मैं डाइटिंग करती हूँ, मुझे असर नहीं होता है दीदी। तो अब वो गुरुजी के मंदिर गए संगत जी, फिर मेरे से आई घर पर, बड़ी मिली, बड़ी खुश हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वो गुरुजी के स्वरूप भी संगत जी मुझसे लेकर गई। फिर संगत जी उसका थोड़ा सा आना ना कम हो गया। अब संगत जी हर बार कस्टमर आते हैं, ये नहीं पूछा जाता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, कई बार कोई रेगुलर होते हैं कोई रेगुलर नहीं होते हैं। 6-7 महीने बाद ना संगत जी उसकी छोटी वाली सिस्टर पार्लर में आई। तब मैंने उससे पूछा कि आपकी अब बड़ी बहन पार्लर में बहुत टाइम से आई नहीं, मैंने उसको बहुत टाइम से देखा नहीं। मुझे कहती है दीदी उसकी तो शादी भी हो गई और उसको ना अब बेबी भी होने वाला है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी के पास जाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर उस लड़की की शादी भी हो गई और उसका बेटा भी हुआ। बाद में मुझे पता चला कि उसको बेटा हुआ है। अब संगत जी मैंने जैसे उसकी फैमिली में उसकी सिस्टर 1-2 बार आई, तो मैंने उनसे पूछा आप उस दिन के बाद दोबारा गए? नहीं हम दोबारा नहीं गए गुरुजी के मंदिर। अब दोबारा जाओगे? नहीं 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 हम दोबारा नहीं जाएंगे। संगत जी उन्होंने साफ मुझे मना किया। और अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, 4-5 महीने हुए हैं, अब उसकी छोटी बहन की शादी का भी टाइम आ गया है, और वो भी टू मच उसी की तरह ही हेल्दी है। तो मुझे कहती है पार्लर में दीदी वो गुरु जी का मंदिर अभी भी है, और क्या कहते हैं मुझे भी जाना है गुरु जी का मंदिर, तो आप दोबारा से हम सब कुछ भूल गए हैं, हमें एड्रेस वगैरह सब कुछ फिर से समझा दो। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सिर्फ
मतलब इसलिए जाना है कि उनको मालूम है कि ये दात हमें यहाँ से मिली है, ये रब ने हमें बख्शा है, और सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने रब को मानना है। तो मैंने दोबारा से बताया, अब वो गए या नहीं गए मुझे नहीं मालूम। तो संगत जी ये भी कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनके कर्म शायद बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, रब उनकी पहली बारी में सुन लेता है। और कई लोगों को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, उसका रीज़न ज़रूरी नहीं है। मैं कहती हूँ ना, ये कर्मों के पीछे पड़ना क्या है, ये कर्म माड़े हैं, ये कर्म चंगे, अगले कर्म, पिछले कर्म, ऊपर कर्म कर्म, नीचे कर्म, ये सब क्यों सोचना है। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना है संगत जी। हमें सिर्फ ये सोचना है हमने किसी के साथ गलत नहीं करना है, सबका अच्छा करना है, अपना रब का सिमरन करना है, अपने रब को याद करना है। बाकी सब कुछ गुरुजी खुद देखेंगे। और मैंने ये देखा है कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं। अगर गुरुजी को ये मालूम है कि गुरुजी देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फिजिकली कोई बीमारी है, कोई शुगर है, कोई बीपी है, या कई लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे होते हैं, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं, सोच नेगेटिविटी होती है। कई बार बंदे ऐसे होते हैं तो गुरुजी उन्हें खुद अपने आप दूर कर देते हैं। आपने कुछ नहीं करना संगत जी, आपने अपनी ज़बान नहीं गंदी करनी है, आपने, मैं कहती हूँ, इवन कुछ भी गलत नहीं करना। आप सबके लिए अच्छा सोचो, आप अच्छा करो, आपका रब देखने वाला बैठा है, वो सब कुछ करेगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे आपकी कोई वैसे तकलीफ हो, चाहे आपकी किसी भी टाइप के मामले हों, या किसी बंदे से वैसे आप परेशान हो, वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी सब देखेंगे और सब दूर करेंगे। तो ये सब हमारे ऊपर नहीं है, हमें इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। और संगत जी सच बताऊं, बुद्धि जो है ना वो बच्चे जैसी निर्मल होनी चाहिए। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जब अपने जैसे, अब हमारा बच्चा है, हम कहते हैं ना हमारा बच्चा बड़ा भोला है, सब लोगों को, सब माँ बाप को अपना बच्चा बहुत भोला लगता है संगत जी। और ऐसे ही हमारे गुरु जी को भी मैं कहती हूँ ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बच्चे बिल्कुल खाली दिमाग लेकर मेरे पास आते हैं। बच्चों की बुद्धि इतनी निर्मल होती है, ऐसी ही बुद्धि लेकर रब के पास बैठो, रब खुद सब कुछ डिसाइड करेगा। संगत जी ऐसे ही मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मेरा बेटा ना 5 साल का था, तो जैसे हम सब लोगों की शुरू से देखा हमने कि गुरुजी का पेंडेंट ना हम बच्चे के गले में लाल धागे में डाल देते हैं। अभिषेक नहीं पहनता था, अभिषेक को ना पसंद नहीं था कि मैं पहनूं। वो कहता मम्मा ये थ्रेड ना मुझे चुभता है। तो संगत जी मुझे भी रहता था अभिषेक नहीं पहनता। तो एक बार मैंने क्या किया, जो बच्चों की जो आई कार्ड वाला जो रिबन होता है ना संगत जी, उसके क्लिप में ना, क्लिप था जो आई कार्ड का, उसमें ना मैंने गुरुजी का पेंडेंट जो है ना लगा दिया कि ये आई कार्ड तो पहनता ही है, तो ये गुरुजी का पेंडेंट जो है ना इसके साथ ही रहेगा। तो संगत जी मैंने लगा दिया, इसको मालूम था, इसने कुछ कहा भी नहीं। अब ये स्कूल चला गया, और ये जब स्कूल से जैसे ही आया, इसकी कैब आई ना, ये स्कूल से जैसे कैब से उतरा, इसका ना मुंह बड़ा छोटा हुआ था। मैंने कहा अभिषेक क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हो। मम्मा आपको मैंने बोला था ना, आप गुरुजी का पेंडेंट ना डालो, आप गुरुजी का पेंडेंट ना डालो। और देखो वो आई कार्ड वाले क्लिप में से निकल के ना मेरा पेंडेंट गुम हो गया, और मैंने ना पूरी क्लास में ढूंढा, मुझे पेंडेंट नहीं मिला। वो बहुत उदास था, क्योंकि अभी नहीं, मैं जितने भी बच्चे देख रही हूँ, सच में मैं कल अपनी फ्रेंड के बेटे से भी मिली, और मतलब मैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, वो गुरुजी को लेकर इतने पॉजिटिव, गुरुजी को लेकर इतने लविंग हैं, उनके भाव इतने प्यारे हैं कि गुरुजी गद्दी पर बैठे हैं, मम्मा गुरुजी दिख रहे हैं, अच्छा गुरुजी आप इसको भोग लगा दो, अब तो ये ब्लेस्ड हो गया। और अपने मम्मी पापा के पास आके कहते हैं मम्मा अब ये चॉकलेट मैं खा लूँ, अब ये मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, ये तो मुझे अब ब्लेसिंग्स है ना, गुरुजी ने कहा ये आप पी लो। तो इतने प्योर भाव। तो अभिषेक शुरू से था इस चीज़ के लिए, तो वो उदास हो गया, पेंडेंट गुम हो गया। और फ्राइडे का दिन था संगत जी, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, चल गुम हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा पेंडेंट दे दूंगी। अच्छा ये 2 दिन ना संगत जी उदास भी रहा कि मेरा पेंडेंट गुम हो गया। अब ये जैसे ही मंडे को स्कूल गया ना संगत जी, अब मंडे को अपने स्कूल जाकर जब ये वापस आया, वापस कैब से उतरा, तो मुझे उतरते ही जैसे ही कैब से आया ना, मुझे कहता है मम्मा आइज़ क्लोज करो। मैंने जैसे ही आइज़ क्लोज की संगत जी, मुझे ना पॉकेट में से निकाल गया था, देखो मम्मा मेरा पेंडेंट मिल गया। तो मैंने कहा अभिषेक आपका पेंडेंट तो गुम हो गया था, ये कैसे मिला। कहता है मम्मा मैं ना जैसे स्कूल गया, जितने बच्चे आए हुए थे, मैंने अपनी पूरी क्लास के बच्चों को ना
स्कूल में लगा दिया क्लास में कि चलो मेरा पेंडेंट, गुरुजी का पेंडेंट ढूंढो। और उन्होंने मुझे ये पेंडेंट ढूंढ के दिया। और फिर मुझे बड़ी प्यारी सी बात अभिषेक ने बोली, मुझे कहता है मम्मा इसका मतलब सैटरडे और संडे और आज मंडे को स्कूल में क्लास में सफाई नहीं हुई है। अगर सफाई हुई होती, अगर क्लीनिंग हुई होती तो मेरा पेंडेंट गुम हो जाता। तो मैंने कहा हाँ अभिषेक, ये तो बड़ी प्यारी बात है कि ये इतना प्यारा आपने सोचा। और सच बताऊं संगत जी, ऐसी ही निर्मल बुद्धि, ऐसी ही प्योर सोल होनी चाहिए। और सब बच्चे, सच में सब बच्चों की, जो जितने भी बच्चे हैं, मैंने गुरुजी के जितने भी बच्चे देखे हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। और मैं यही कहती हूँ गुरुजी, ये आपने ही इन सब बच्चों का भविष्य देखना है, आप ही जानते हो। और सच में इतने अच्छे अच्छे बच्चों के परसेंटेज आ रहे हैं, बच्चे इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुजी इतना प्यार देते हैं, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है जब आपके बच्चों को गुरुजी संभाल रहे हैं, आपके घर को गुरुजी संभाल रहे हैं, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फिर भी अगर आप लोग चिंता करते तो फिर गुरुजी भी उदास होंगे ना संगत जी की, ये क्या मैं इतना ब्लेस करता हूँ, इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी देते हैं। और आप सब लोग सच्ची में मैं बोलूँगी, गुरबानी से जुड़िए, शब्द बाणी से जुड़िए। सच में शब्द बाणी में इतनी प्योरिटी है, इतनी, वो आपके मन को अपने आप इतना क्लीन कर देगा, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी ने जो अपने आप से ऐसे जोड़ा हुआ है। और सच में कहूँ संगत जी, ये समझ शायद पहले मेरे में भी नहीं थी, मैं आज आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि मैं अब उस चीज़ को धीरे धीरे समझ रही हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं चाहती हूँ एक दिन ऐसा भी हो कि आप लोग यहाँ पर आकर बैठें और अपने सत्संग शेयर करें, क्योंकि सच में गुरुजी तो शायद अपने हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए बैठे हैं और कर भी रहे हैं संगत जी, और बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और संगत जी, मैं एक शब्द गाती हूँ पहले, फिर मैं थोड़ी सी उसकी व्याख्या आपको सुनाती हूँ। एक मिनट। जय गुरु जी। सच्चे पातशाह मेरी बख्श, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तेरे दर पे सवाली जो आए, मुँह मंगिया मुरादा वो पाए। दर पे सवाली जो आए, मुँह मंगिया मुरादा वो पाए। मैं भी आया शरणी, लाओ अपनी चरणी, विरत पहचाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तर गए पापी तेरा नाम, कट जाए 84 गुरु जी जप के। तर गए पापी तेरा नाम रट के, कट जाए 84 गुरु जी जप के। विसर नाही दातार, देओ चरणा दा प्यार, नाम जपाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम
दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम ना जपया मैं अभागा, कोई गुण ना पल्ले नरक न मैनू झल्ले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैं निमाणा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है, जितना आप लोगों का शुक्राना करूं शायद उतना कम है। अगर गुरुजी ने बिठाया है तो आप लोगों के लिए बिठाया है, माध्यम आप हो, और जितना प्यार शायद आज मुझे गुरुजी करते हैं उतना ब्लेसिंग दे रहे हैं। और संगत जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये ब्लेसिंग्स ही जो है ना, ये कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग्स ही शायद ज़िंदगी को जीना आसान बना देती हैं। इसीलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। अब मैं आपको संगत जी एक व्याख्या सुनाती हूँ। ये एक ऐतिहासिक घटना है, बाबा जी के टाइम की, गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम की है। औरंगजेब जी का, औरंगजेब जो राजा था उसका दरबार लगा हुआ था, और वो गुरु गोविंद सिंह जी से ना बहुत ज़्यादा बैर रखता था, और मतलब उसको एहसास था कि गुरु गोविंद सिंह जी भगवान हैं, गुरु गोविंद सिंह जी एक शक्ति है, एक संत है, एक महापुरुष है, लेकिन ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। एक बार ना उसका एक वजीर था, उसने ना उसको बोला कि तू ऐसा कर, तू ना गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के दरबार में जा और उनको ना मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना कि मैंने तेरे साथ गलत किया है और ऐसे है, और तू ना उनके दरबार में उनकी सेवा कर, थोड़े टाइम तक रह वहाँ, और ना सारे भेद जान के आ कि उनकी कितनी सेना है, कितने ऊंचे उनके महलों के दरबार की दीवारें हैं, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ पर खजाना है, तू ये सारी खबरें मेरे लिए लेकर आ। और वो वजीर भी अपने राजा के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल था, वो गया। संगत जी, जब वो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ था, और रागी जो है वो शब्द बाणी गा रहे थे। और जब उस वजीर ने, संगत जी, वो जो पढ़ी तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, वो तो उसी में रम गया। अब संगत जी वो वहाँ रहने लगा, और वो सच में गुरु गोविंद सिंह जी की बिना किसी लालसा के ना सेवा भी करने लग गया। संगत जी, अब तो वो बिल्कुल भूल गया कि मुझे ना औरंगजेब जी के दरबार में वापस जाना है। काफ़ी दिन हो गए थे, और क्या कहते हैं, उनके दरबार वापस जाना है, और काफ़ी दिन भी हो गए थे। लेकिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तो रब, उनको तो सब कुछ मालूम था ना संगत जी, कि क्या कहते हैं, ये मेरा भेद जानने के लिए आया। तो उन्होंने ना उसको बोला कि जा अब औरंगजेब को जाके बता, तूने सारा भेद तो ले लिया है, और जो नहीं लिया ना वो भी देख ले, और तू जाके। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैं तो अब आपकी भक्ति में इतना रम गया हूँ, मुझे तो शब्द बाणी से इतना लगाव हो गया, आपसे इतना लगाव हो गया, मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ, और क्या कहते हैं, आपकी सेवा में ही रहना चाहता हूँ, मैं तो नहीं जाना चाहता आपको छोड़कर, मुझे नहीं जाना औरंगजेब के दरबार में। और उसको ये भी मालूम था कि औरंगजेब एक बड़ा क्रूर सा राजा था, और क्या कहते हैं, जनता को परेशान करना, लोगों को परेशान करना, और भोली भाली लोगों को परेशान करना, वो सब कुछ देख रहा था ना, वो तो सब कुछ जानता था। और अब वो गुरु गोविंद सिंह जी का भक्त बन चुका था। तो जो इंसान कहते हैं ना शब्द वाणी से जुड़ जाएगा संगत जी, वैसे ही वो इतना प्योर हो जाएगा। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, तेरे को जाना तो पड़ेगा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, आप मानेंगे संगत जी, उनको खुद सब कुछ बताया कि मेरे इतने सैनिक हैं, मेरा इतना, ये मेरा हथियार मेरे यहाँ होते हैं, सारी चीज़ें उनको खुद बताया। संगत जी वो गया तो गुरु गोविंद, वो औरंगजेब ने उससे पूछा, तो पूछा यार सब कुछ?
कहता हाँ जी मैं पूछ आया, मुझे बताएगा? तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। तो अब ना औरंगजेब बड़ा खुश होता है कि मुझे तो सब कुछ पता चल गया है, तो मैं ना अब गुरु गोविंद सिंह जी के महल में ना आक्रमण करूंगा। तो वो तो बहुत प्योर सोल हो गया होता है ना वजीर, वो कहता है गुरु गोविंद सिंह जी तो इतनी सबकी सेवा करते हैं, आप उनकी शब्द वाणी सुनो, उनके मन में किसी के लिए बैर नहीं है, उनका धर्म इतना अच्छा है, वो सिखाता है हमें कि एक दूसरे का भला सोचो। वो जो अच्छाई वो वहां से सीख के आता है ना संगत जी, वो औरंगजेब को बताता है। औरंगजेब को ना बड़ा गुस्सा आता है कि तू वजीर मेरा है, तू फेथफुल मेरे लिए था, और अब तू जो है क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के ही गुण, उसको जेल में डाल देते हैं। संगत जी अब तो वो वजीर तो गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा गया होता है, वो ना बाबा जी का नाम जपना शुरू करता है। अब वो जब वो नाम जपता है ना, तो वो राजा को बड़ा गुस्सा आता रहता है कि ये तो जब देखो अब गुरु गोविंद सिंह जी के नाम की माला जपता है, ये तो मुझे भूल गया है, ये मेरे लिए फेथफुल नहीं है, और ये मुझे समझा रहा है कि मैं गलत हूँ। भाइयों को कहता है, वो ना संगत जी उसको हर तरीके से कष्ट देता है, उसको जलाने की कोशिश करता है, उसको चाबुक से मारता है देता है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं करता। तो संगत जी कहते, वो औरंगजेब कहता है कि तू जिन आंखों से गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करके आया ना, तू जो बड़ा उनका बखान कर रहा है, तेरी ये आंखें ही मैं फोड़ दूंगा, ये तेरी आंखें ही नहीं रहेंगी, दर्शन ही नहीं कर पाएगा, तेरा दिमाग से हट जाएगा। तो संगत 4-5 सिपाहियों को भेजता है और कहता है पहाड़ी के किनारे इसको लेके जाओ, सलाखों को गर्म करके इसकी आंखों में डाल देना, इसकी आंखें फोड़ के से धक्का दे देना। संगत जी वो उसको लेकर जाते हैं, वो भी उसको वहां जाकर समझाते हैं कि तू क्या बाबा जी का नाम की माला जपता रहता है, देख तू इतने कष्ट भोग रहा है, औरंगजेब तुझे इतना परेशान कर रहा है, क्यों नहीं तू औरंगजेब के चरणों में बार बार गिर जाता है, वो बाबा जी का नाम जप। संगत देते हैं और उसको छोड़कर कि ये अब तड़प तड़प के यहीं मर जाएगा, संगत जी उसको छोड़कर चला जाता है। अब संगत जी वो भी ना शायद बेहोश ही हो गया होता है कि भाई उसको इतना कष्ट हुआ होता है। अब जब उसको आधी रात को होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई सैनिक नहीं है। संगत जी वो भटकता भटकता ना गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंच जाता है। वो समझता है कि ये लोग तो समझेंगे मैं मर गया, पहाड़ी से गिर के मैं मर गया, लेकिन मेरे को तो मेरे रब ने जिंदगी बख्शी है। वो ना गुरु गोविंद सिंह जी के महल में चला जाता है, दरबारी से कहता है मुझे गुरु गोविंद सिंह जी बाबा जी से मिलना है। तो बाबा वो कहता है नहीं आज आप बाबा जी से नहीं मिल सकते। तो वो कहता है कि क्यों नहीं मिल सकते? तो वो कहता है कि ना बाबा जी के पैरों में ना बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं और बाबा जी ना किसी से मिलना नहीं चाहते। बाबा जी को जाकर बोलो मैं आया हूँ। तो बाबा वारिस को बुलाकर लेके जाते हैं। संगत जी वो देखता है कि बाबा जी के चरणों से ना खून निकल रहा होता है। तो बाबा जी इसको कहते हैं कि ना, वो बाबा जी को कहता है बाबा जी आपको ये क्या हो गया, इतनी पट्टियां पैरों पर बंधी हुई हैं, इतनी चोटें आई हुई हैं, इतना खून निकल रहा है। तो बाबा जी कहते हैं सब तेरा ही किया धरा है और तेरे किया धरा तू मुझसे पूछ रहा है। तो वो कहता है बाबा जी मुझे तो नहीं याद, मैंने तो आपको ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो आपके पास ही नहीं था। तो बाबा जी उसको कहते हैं जब वो सैनिक तेरी आंखों में गरम सलाखें डाल रहे थे उस समय तू मन ही मन मुझे ही दर्शन, मेरी आंखें बंद करके दर्शन देख रहा था और मुझे याद, तो वो सलाखें तेरी आंखों में नहीं, वो सलाखें मेरे कर लगी और इसीलिए मेरे पैरों का ये हाल हो गया। और आप मानोगे संगत जी वो बाबा जी के चरणों में फूट फूट के रोता है, फूट फूट के, और उसकी भक्ति के जो आंसू निकलते हैं ना संगत जी वो बाबा जी के सारे जख्मों को ठीक कर देते हैं। तो संगत जी आप हमारा रब इतना प्यार हमें करता है, हमने सुना है कि हमारे गुरु जी हमारे अपने ऊपर लेते हैं और लिए भी हैं उन्होंने, हम पुरानी संगतों से ये सुनते आ रहे हैं संगत जी। तो सच में रब तो वही होता है संगत जी जो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उसको इतना प्यार करते हैं। लेकिन हम फिर भी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था संगत जी, हम कितने नाशुक्र हैं। हम सिर्फ अपने रब को अपने मतलब बनेगा तो गुरु जी आप मेरे अपने, नहीं तो आप तो मुझे प्यार नहीं करते, आप मेरे पे विश्वास नहीं करते, आप मेरे सुनते नहीं हैं। संगत जी बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे कल्याण तो ऐसे हैं जो गुरु जी हमें बिना बताए ही काट देते हैं। आप तो नहीं जानते ना संगत जी कि आपके शरीर के अंदर आज मैं ठीक बैठी हूँ,
आप सब लोग ठीक बैठे हैं। संगत जी, शरीर के अंदर क्या चल रहा है जानते हैं? आगे क्या होने वाला जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हम संगत जी, हम कुछ भी नहीं जानते, पर हमारा रब सब कुछ जानता है। और आप ये देखो, मैंने आपको कहा ना, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे कोई बुरा इंसान हो, हमारा रब हमें नेगेटिविटी से दूर करता है। इससे ज़्यादा आप और संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? संगत जी प्लीज़, बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो संगत जी, हमारा रब तो हमें ब्लेस कर रहा है, हम नाशुक्र हैं, हम उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। और मैं आपको यही बोलूँगी, अपने रब पर भरोसा रखिए। इससे सुच्ची था इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना गुरुजी करते हैं और करते आ रहे हैं और हमेशा आपको करेंगे। और हमेशा रब से ये अरदास कीजिए कि वो आपकी बाँह फड़ के रखे। हम गुरुजी, मैंने कहा ना, हम इतने नाशुक्र हैं, हम इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हमें अगर वो कहते हैं हम बन गया, बड़ी खुशियाँ आ जाए ना, हम भूल जाएंगे, पर गुरुजी कभी भी नहीं भूलेंगे संगत जी। इसीलिए वो कहते हैं ना, एक सत्संग है जिसमें ना एक आंटी की बेटी की शादी होती है, तो गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी कहती है, गुरुजी को कहती है, गुरुजी मेरी बेटी की शादी है। तो गुरुजी कहते हैं मैनू की? दोबारा कहती है मेरी बेटी की शादी है की? कहती है, संगत को जाके बैठती है, कहती है मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो गुरुजी मुझे ऐसे क्यों जवाब दे रहे हैं? गुरुजी आज क्या गुस्से में है? तो एक संगत कहती है तू गलत बोल रही है ना। तो वो खुद रियलाइज़ करती है कि हाँ, ना मेरा कोई काम, ना मेरा कोई काज, मेरा तो सिर्फ एक रब, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मेरा रब, एक मेरे गुरुजी मेरे अपने। इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं। ये तो संगत जी हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी है, इसको भी हंसकर पूरी करो। अपने प्यार, अपने घर में प्यार बनाकर रखो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो, एक दूसरे की तकलीफ को सुनो। खासकर बच्चों के मन में बड़ी बातें होती हैं जो कई बार हम सोचते हैं बड़े हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं। नहीं संगत जी, जितना प्यार आप अपनी फैमिली को देंगे, मैं आप कहती हूँ ना, एक जानवर को भी संगत जी हम कितना प्यार करते हैं ना, तो वो जानवर हमारे लिए कितना फेथफुल हो जाता है। यही प्यार सबसे बनाकर रखिए, आपके लिए सही नहीं है वो गुरुजी खुद दूर कर देंगे संगत जी, खुद दूर कर देंगे। सच में मैं बोल रही हूँ, मैं हर बार ये लाइन बोलूँगी और ये बात मैं सोचूंगी कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी इस बात के लिए कि हमेशा के रखिए कि प्यो है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कुछ गलत